साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने यूपी पुलिस रेडियो विभाग में जो 3 भर्ती आई थी 2022 में, उनकी एग्जाम डेट दे दी है। जनवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में एग्जाम होना प्रस्तावित है। साथियों, इसमें 3 पद थे: हेड ऑपरेटर, सहायक परिचालक, असिस्टेंट ऑपरेटर और कर्मशाला कर्मचारी। तो जो सहायक परिचालक है, सबसे ज्यादा पद इसी के थे 1374, सबसे ज्यादा फॉर्म भी इसी के भरे गए, जिसमें 274 पद महिलाओं के हैं। तो अब आपके मन में आ रहा होगा इसका क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है। हो सकता है आप में से कई बच्चों ने हेड ऑपरेटर भी भरा हो, ये असिस्टेंट ऑपरेटर हो गया। असिस्टेंट ऑपरेटर, सहायक परिचालक जिसको कहते हैं। आपने प्रधान भी भरा हो, सहायक भी भरा हो और कर्मशाला कर्मचारी वाला भी भरा हो। अब अगर आपने एक भरा है तो एक का सिलेबस जानो, एक से ज्यादा भरा है तो आपको 2 पेपर देने होंगे, तीनों भरे तो आपको 3 पेपर। अब आपको यह जरूर जानना है कि किसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कितना सिलेबस कॉमन है, कितना अलग पढ़ना है। तो साथ ही मैं हेड ऑपरेटर वगैरह का इन तीनों का एक साथ भी बना चुका हूं और अलग अलग भी बना रहा हूं, तभी मैं आपको अलग बना के दिखा रहा हूं। इसमें एग्जाम पैटर्न बिल्कुल वही है। 4 सब्जेक्ट आएंगे, चारों के 100 नंबर का है और टोटल आपके 400 अंक की ये परीक्षा होनी है। 2.5 घंटा इसकी परीक्षा में मिलना है। और एक चीज याद रखें, 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से कितने होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, मतलब टोटल 160 क्वेश्चन आएंगे या 200, ये नहीं पता। कितने नेगेटिव मार्किंग होगी ये भी नहीं पता। हाँ, टाइम का पता है कि 2.5 घंटे, और ये पता है कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। ठीक है, अब आ जाता है सिलेबस की बात करें। हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग, और ये जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन है, ये तीनों की तीनों वैकेंसी में कॉमन है। कर्मशाला कर्मचारी जो है, वर्कशॉप वर्कर, इन तीनों वैकेंसी में चारों सब्जेक्ट कॉमन है। केवल ये विज्ञान वाला पोर्शन अलग है। विज्ञान का भी 40% सेम है, जैसे हिंदी तो बिल्कुल सेम है, मैथ सेम है, रीजनिंग सेम है। और साइंस में ये भौतिक जगत तथा मापन, गति के नियम, शुद्ध गति की, वर्क एनर्जी पावर, गुरुत्वाकर्षण, ये टॉपिक हेड ऑपरेटर जैसे ये टॉपिक आपको उसमें भी मिलेंगे। क्या बोलते हैं वो, कर्मशाला कर्मचारी, इसके 120 पद है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़े से टॉपिक बढ़े 11th 12th वाले भी, विद्युत विभव, इलेक्ट्रोपोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकत्व, प्रभाव तथा चुंबकत्व, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और साथ ही कम्युनिकेशन सिस्टम और रे ऑप्टिक्स। 11th 12th के कुछ टॉपिक इसमें है। साइंस इसकी बाकी हेड ऑपरेटर और जो कर्मशाला कर्मचारी है उससे थोड़ी सी टफ है, अच्छे से करनी होगी। बाकी इसकी जो जीके वही जो आप इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, विज्ञान, उत्तर प्रदेश जीके, और इसमें जो आप यूपी कांस्टेबल के लिए टॉपिक पढ़ते हो, आंतरिक सुरक्षा, मानवाधिकार, नगरीकरण, जनसंख्या, नगरीकरण, पर्यावरण, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, और जितने टॉपिक होते हैं करंट अफेयर, पड़ोसी देशों के बीच संबंध, विमुद्रीकरण, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, पुरस्कार सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, प्रमुख अनुसंधान खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। तो वही कॉमन टॉपिक जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की है, ये जीके हेड ऑपरेटर में भी है, यही कर्मशाला कर्मचारी में। तो जीके तीनों को आपको सेम पढ़ना है। ये साइंस के टॉपिक कुछ सेम है, कुछ अलग है। ठीक है भैया। बाकी अगर आप इसमें देखोगे तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी सेम टू सेम है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आप जो कोई यूपी कांस्टेबल का है वही सब कुछ है, कुछ अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मैथ रीजनिंग में कि इसके लिए कुछ अलग टॉपिक हो। जैसा मैथ में वही प्रतिशत, दशमलव, सरलीकरण, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम, वर्क, मेंसुरेशन, वही सब। इसी प्रकार जो आपका मानसिक ये एबिलिटी है उसमें भी ऐसे ही रीजनिंग में वही बुद्धि लब्धि परीक्षा, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, वही सब कुछ, और रीजनिंग टेस्ट। अब सभी लोग दीपक सर आपको रीजनिंग का कॉमन सिलेबस बढ़िया से समझा देंगे, कोई आपको इश्यू नहीं है। मैथ का प्रपोज करिए, मोहित सर समझा देंगे। ठीक है भैया। अब जब तक तैयारी की बात, भैया तैयारी कैसे करें, घबराइए मत। एग्जाम पूर्व आपके बड़े भाई सब मिलकर एक बहुत बढ़िया सा 40-45 दिन का ये फ्री सिलेक्शन कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें थ्योरी भी होगी। देखो, जिसको लगना है वो थ्योरी पे ध्यान दे, जिसको नहीं लगना वो खूब क्वेश्चन पढ़े। हो सकता है हमसे ज्यादा समझदार आप हो, हमसे ज्यादा अनुभव आपको हो, लेकिन अपने अनुभव से बता रहा हूं, थ्योरी नहीं की तो मैं एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इतनी वैकेंसी नहीं कि लाखों के बीच में तुम ले जाओगे क्वेश्चनों के द्वारा। इसलिए एग्जाम पूर्व की क्लासेस लेना, चाहे कम बच्चे देखे, बात उसकी नहीं है। बात है कि क्या आप उसे लेकर एग्जाम निकाल सकते हो। मेरा भरोसा रखो, साइंस की बहुत अच्छी फैकल्टी दे रहा हूं,
जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग की भी। बस जितना कराएं उतना करो डेली, 3-3, 4-4 बार, तो मैं एग्जाम निकाल के ले जाओगे। तो इसमें ये 11 दिसंबर सोमवार से शुरू हो रही है, सुबह 8 से 1, 8 से 9 रीजनिंग, 9 से 10 जीके, 10 से 11 मैथ, 11 से 12 हिंदी और 12 बजे साइंस स्पेशल बढ़िया 2-3 घंटे डेली मस्त पढ़ो। और साथ ही शाम को 6 बजे साइंस की एक प्रैक्टिस सेट, शाम 7 बजे अपने गुरुजी विपुल सर की मैथ की बहुत ही बढ़िया, आपको कुछ खास मतलब यही पढ़ लो 200-300 क्वेश्चन। 8 बजे मैं हिंदी लूंगा प्रैक्टिस के लिए, 9 बजे यूपीजी के का भी बड़ा पोर्शन है। और रातों के लिए फिर हम लोग 40 दिन तैयार है, टेंशन मत लो। रातों के खिलाड़ी स्ट्रेटेजी के सब खींच देंगे, साहित्य वाहित्य सब साइंस के, वर्क एनर्जी पावर पर एक मैराथन लगा दी, ग्रेविटेशन पर एक, ऐसे ऐसे करके जो टॉपिक बताओगे बस तुम्हें पढ़ने की ललक होनी चाहिए, एग्जाम निकल। बाकी आपके लिए 10 टेस्ट सीरीज ये भी फ्री रखे एप्लीकेशन पर, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है। जैसा सिलेबस है, हेड ऑपरेटर का अलग, रेडियो ऑपरेटर का, असिस्टेंट ऑपरेटर का अलग, सबका 16-17 दिसंबर को 24 घंटे के लिए पहला टेस्ट आ रहा है, एक हफ्ते में एक, फिर बाद में 2-2 दिन पर कर देंगे, 10 टेस्ट कम से कम लगवा के भेजेंगे आप। तो तैयार हो जाइए एग्जामपुर की संघर्ष के साथ चलने के लिए, जुनून की आग में हमारे साथ जलने के लिए। सोमवार 11 दिसंबर से ये फ्री क्लासेस से कौन कौन ज्वाइन करेगा, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देना। एग्जामपुर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है भैया। बढ़िया से मेहनत करेंगे, जो जी जान और जिंदगी सब कुछ झोंक देंगे। थैंक यू।